सत्संग का 19वां भाग प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, समय बड़ा विकट है। हर एक क्षेत्र में पाखंड नकलीपना आ गया है, साधना में भी। अतः सावधान हो जाएं, ध्यान पूर्वक चिंतन मनन करके अपनी साधना करें, जीवन जिएं। भगवान का होकर भगवान का भजन करो और कुसंग का त्याग करो। धन मान बड़ाई आदि में आसक्त पुरुषों का संग मत करो। पाखंडियों से सदा बचो। बहनों को विशेष सावधान रहना चाहिए। ठगाई में मत आओ। जहां कनक कामिनी की इच्छा है वहां सावधान हो जाओ। वहां भगवान की प्राप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलयुग का तांडव नृत्य हो रहा है। अतः भगवान को पुकारो, तत्परता से भगवान में लग जाओ। बार बार प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 5-5 मिनट में प्रार्थना करते रहो। प्रातः उठने से लेकर रात्रि सोते समय तक भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करते रहो। कलयुग में भगवान ने सभी साधनों की शक्ति को नाम जप में रख दिया है। शिक्षा अष्टक में आया है, भगवान ने अपने बहुत प्रकार के नामों का प्रचार किया है। उन नामों में भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति भी स्थापित कर दी है। उन नामों के स्मरण के विषय में समय संबंधी कोई नियम भी नहीं है। हे भगवान, आपकी तो ऐसी कृपा है, पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य है कि आपके ऐसे नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। कोई कष्ट आए तो रोकर, सब तरफ से निराश होकर एकांत में हृदय से भगवान को पुकारो और उनकी कृपा के भरोसे से निश्चिंत हो जाओ। भगवान का नाम जपते हुए प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। भगवान का स्मरण समस्त कष्टों से मुक्त कर देता है। गीता की सार बात है शरणागति। ग्वाल बाल अर्जुन प्रायः हर समय भगवान के पास रहते थे, पर भगवान ने उन्हें कभी उपदेश नहीं दिया, गीता नहीं सुनाई। जब आफत आने पर अर्जुन शरणागत हुए, तब भगवान ने उपदेश दिया। गीता का खास उपदेश शरणागति का है। शरणागति का साधन सरल है और महान है। सरल इतना है कि हे नाथ, मैं आपका हूं। भगवान के शरण होने पर भक्त संसार का रहता ही नहीं। यदि संसार का रहता है तो असली शरणागति अभी हुई ही नहीं। शरण होने पर सभी योग स्वतः आ जाते हैं, कारण कि भगवान में सभी योग मत सिद्धांत अपने आप आ जाते हैं। अतः शरणागति के अंतर्गत सब साधन आ जाते हैं। लौकिक पारलौकिक सब ज्ञान आ जाते हैं। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। शरण होने पर जानना, करना और पाना तीनों पूर्ण हो जाते हैं। शरण होने पर बिना पढ़े लिखे सब बातें भीतर आने लगती हैं। शरणागति मुख्य होने से गीता विश्ववंद्य है। शरण होने पर
शरण्य की सब ताकत आ जाती है। अतः अपने आप को बदल दो कि हे नाथ, मैं आपका हूं। सत्संग का यह स्थान तीर्थ बन गया है। इस तीर्थ स्नान में हृदय से मान लो कि हे नाथ, मैं आपका हूं। वास्तव में हम भगवान के ही हैं, अन्य के तो हम बने हैं। बच्चा माँ माँ करता है तो वह कोई साधन नहीं करता। उसे माँ नाम मीठा लगता है, वह माँ को अपना मानता है। अर्जुन कहता है, मेरा मोह मेरे विचार से, साधन से दूर नहीं हुआ है, अपितु आपकी कृपा से दूर हुआ है। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हमारे पर भी कृपा हुई है, तभी तो सत्संग हुआ है। भगवान ने शरणागत होने के लिए सब ढंग बैठाया है। गीता की महिमा अनंत है। एक मनुष्य के भी भावों का अंत नहीं आता, फिर अनंत परमात्मा के भावों का अंत कैसे आ सकता है। वे भाव भी विशेष रूप से अर्जुन के सामने ही तो प्रकट हुए। भगवान के भक्त भी नित्य हैं। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम। फिर भगवान नित्य हों, इसमें क्या आश्चर्य है। उनके भावों का अंत कैसे आ सकता है। कोई कहता है कि मैंने जल पी लिया, भोजन कर लिया, तो क्या संसार में जल भोजन नहीं रहा। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मैंने गीता के अर्थ को जान लिया, तो इसका तात्पर्य होता है कि हमारी बुद्धि तृप्त हो गई, हमारी भूख मिट गई। गीता के अर्थ अनंत है। संसार की प्राप्ति में और परमात्मा की प्राप्ति में बहुत फर्क है। परमात्मा प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। उनकी प्राप्ति में क्रिया मुख्य नहीं है, अपितु भाव और विवेक मुख्य है। संसार की प्राप्ति में लगन भी हो, प्रयत्न भी हो और प्रारब्ध भी हो। आप संसार की वस्तुओं को चाहते हैं, पर वस्तुएं आपको नहीं चाहती, परंतु परमात्मा आपको चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान में दया है, पर धन आदि पदार्थों में दया नहीं है, क्योंकि वे जड़ हैं। परमात्मा अनन्य है, अतः उनकी इच्छा भी अनन्य होनी चाहिए। दूसरी कोई इच्छा साथ में न हो, क्योंकि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। परमात्मा एक हैं तो उनकी इच्छा भी एक चाहिए। अनन्य भाव से भगवान सुलभ हो जाते हैं। संसार उत्पन्न नष्ट होने वाला है, पर परमात्मा मौजूद हैं। वे प्रत्येक देश काल वस्तु आदि में ज्यों के त्यों रहते हैं। केवल उनकी प्राप्ति की लगन होनी चाहिए। केवल परमात्मा की तरफ दृष्टि करनी है, पर और तरफ दृष्टि नहीं रहनी चाहिए। एक को चाहने से सब मिल जाता है, पर सब चाहने से कुछ नहीं मिलेगा। भगवान में हमसे मिलने की बहुत इच्छा है, पर हमारी भी इच्छा हो जाए तो चट से काम हो जाएगा। एक श्रोता ने पूछा, महाराज जी, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि भक्त पर कोई ऋण नहीं रहता, फिर कर्मयोगी और ज्ञान योगी तो ऋणी रहता होगा ना। स्वामी जी कहते हैं, भक्त से, तत्व ज्ञान होने से और कर्मयोग से, तीनों से मनुष्य पर कोई ऋण नहीं रहता। तीनों ऋण मुक्त हो जाते हैं। स्वामी जी, आपके नाम में स्वामी और दास दोनों परस्पर विरुद्ध शब्द क्यों हैं? स्वामी जी कहते हैं, मेरे नाम में स्वामी का अर्थ मैं मालिक नहीं मानता। स्वामी तो एक जाति है। दास इसलिए है कि मुझे दास्य भाव अच्छा लगता है। रामायण में शंकर जी के लिए भी आया है,
सेवक स्वामी सखा सिय पी के। जो फलजनक होता है वह कर्म होता है, और जो फलजनक नहीं होता है वह क्रिया होती है। कर्तृत्व, अभिमान और फल की इच्छा, ये दो बांधने वाले हैं। यदि ये दोनों न हों तो कर्म हमें बांधते नहीं। गीता में आया है, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। अर्थात जिसका अहंकृत भाव, मैं करता हूं ऐसा जो भाव है, वो मिट गया है, और जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, वह युद्ध में इन संपूर्ण प्राणियों को मारकर भी न मारता है और न बंधता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। क्रियमाण से संचित होते हैं, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से जन्म, आयु और भोग, ये तीन होते हैं। सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः। मनुष्य योनि भोगों को भोगने के लिए भोग योनि अथवा कर्म योनि है, परंतु अपना कल्याण चाहने वालों के लिए यह साधन योनि है। एक श्रोता पूछते हैं, क्या मनुष्य की आयु घट बढ़ भी सकती है क्या स्वामी जी? स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य की आयु श्वासों पर निर्भर है। श्वासों की संख्या निश्चित है, पर श्वास तेजी से अथवा मंद गति से चलने पर आयु घटती बढ़ती भी है। मनुष्य शरीर जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए एक द्वार है। मनुष्य शरीर में क्रियमाण कर्म बनते हैं, क्रियमाण से संचित बनता है, संचित से प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध से मनुष्य शरीर मिलता है। यह चक्र है। इस चक्र से छुटकारा मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सबके सब कर्म साधन हैं। प्रत्येक परिस्थिति साधन सामग्री है। जन्म मरण का आरंभ भी मनुष्य शरीर से ही हुआ है, अतः अंत भी मनुष्य शरीर में ही होगा। शास्त्र में जन्म मरण का मूल कारण अज्ञान माना गया है। अज्ञानम एव अस्य मूल कारणम। अभाव का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान नाम अधूरी जानकारी का है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आजकल अधूरी जानकारी से ही अपने को ज्ञानी कहने की रिवाज हो गई है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। मनुष्य शरीर मिल गया तो मानो मुक्ति का अधिकार मिल गया। सभी योनियां मनुष्य शरीर से किए कर्मों से ही मिलती हैं। मनुष्य शरीर सबसे दुर्लभ है। मनुष्य शरीर की महिमा उसके सदुपयोग की है। जिस वस्तु का दुरुपयोग करोगे वह वस्तु पुनः नहीं मिलेगी, यह नियम है। यदि मनुष्य शरीर का दुरुपयोग करोगे तो यह दोबारा नहीं मिलेगा। आपको जो स्वतंत्रता मिली है वह कल्याण करने के लिए मिली है। यदि मनुष्य साधन में लग जाए तो साधन में कमी रहने से पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। उसे गीता ने योग भ्रष्ट कहा है। प्रारब्ध फल भुगताता है और स्वभाव नए कर्म करवाता है। भगवान हैं, वे मिलते हैं और वे मेरे को मिलेंगे, ऐसा विश्वास हो जाए तो जल्दी कल्याण हो जाए। सब कुछ भगवान ही हैं, इसकी अपेक्षा सब भगवान के हैं। सबके मालिक भगवान हैं, यह मानना सुगम है। मालिक होते हुए भी वह बर्फ में जल की तरह सब में परिपूर्ण है। केवल भगवान ही भगवान है, यह उनकी कृपा से ही जान सकते हैं। जब वे जनाएंगे
तभी जानेंगे। अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से हम उनको नहीं जान सकते। जब अपने में कोई भी कामना न हो, एक भगवान के सिवाय कोई चाह न हो, तब वे जनाते हैं। जब तक दूसरी वस्तुओं की इच्छा है, तब तक कमजोरी है। चाह होने से ही चिंता होती है। कोई चाह न हो तो चिंता आ ही नहीं सकती। जीने की भी इच्छा न हो, इच्छा होने से मनुष्य संसार का गुलाम होता है। जो संसार का गुलाम है वह भगवान का गुलाम कैसे होगा? संसार की सेवा तो करें, पर उसको कभी भी अपना न माने। संसार से केवल सेवा का ही संबंध रखें। संसार खुद तो टिकेगा नहीं, पर आपको परमात्मा प्राप्ति से वंचित जरूर कर देगा। मिलेगा कुछ नहीं, आपके बिना भोजन बिगड़ जाएगा, पर भोजन के बिना आप नहीं बिगड़ते। अतः संसार की गुलामी मत करो, अपने को उसके अधीन मत मानो। जो सबसे दुर्लभ वस्तु है वह सबके लिए सुलभ है। परमात्मा सबके लिए सुलभ है, क्योंकि वे सब जगह परिपूर्ण हैं। जैसे बूंदी में जो मिठास है वह चीनी की है, ऐसे ही संसार में जो सत्ता प्रतीत होती है वह परमात्मा की ही है। यह परमात्मा की ही झलक है। भक्ति चाहते हैं तो भगवान में अपनापन करें। किसी क्रिया से भक्ति प्राप्त नहीं होती। शास्त्रों में भी क्रिया की मुख्यता पाई जाती है, परंतु संबंध जोड़ने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। संबंध तत्काल होता है, और जब तक छोड़ना न चाहें छूटता नहीं। भक्ति में अपनापन है, अपनेपन से प्रियता होती है। जब तक संबंध नहीं होता तभी तक लड़की कईयों की बातें सुनती है। भक्ति करना चाहें तो भगवान से संबंध जोड़ लें कि भगवान सदा अपने हैं। हम भगवान के अंश हैं। शरीर प्रकृति का अंश है। धन संपत्ति मकान आदि ने आपको अपना नहीं माना है, प्रत्युत आपने ही उन्हें अपना मान लिया है। भगवान का अंश होते हुए भी आपने भगवान से विमुख होकर जगत को धारण कर लिया, अर्थात अपना मान लिया। यह संबंध आपने किया है। अब इसको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता, आपको ही छुड़ाना पड़ेगा। भक्ति की खास बात है कि भगवान को अपना मान लें। हम कैसे ही हों, भगवान के ही हैं। सपूत हों या कपूत हों, पूत तो हैं ही। अपनापन होने से अपने आप भक्ति आ जाएगी। दूर वही होता है जो पहले से ही दूर है। शरीर दूर हो जाएगा तो अभी भी शरीर आपसे दूर है। मन बुद्धि भी दूर हैं, तभी उनको आप मेरा कहते हैं। ये सब आपसे अलग हैं, पर आप भूल से शरीर को मैं मान लेते हैं। श्रृंगार करते हैं तो कहते हैं कि मैं सुंदर हो गया। वास्तव में सुंदर आप नहीं हुए, शरीर सुंदर हुआ है। शरीर अभी भी मुर्दा है, तभी भी यह मुर्दा ही था। संबंध तत्काल सिद्ध होता है, इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे बिजली से संबंध होते ही करंट आ जाता है, ऐसे ही भगवान से संबंध जोड़ते ही लाभ होता है। मैं भगवान का हूँ यह याद आना ही स्मृति का प्राप्त होना है। स्मृतिर्लब्धा, मैं भगवान का हूँ ऐसा मानने से अपने आप सुधार हो जाएगा। क्योंकि मैं भगवान का हूँ तो फिर ऐसा विपरीत काम कैसे कर सकता हूँ? भगवान कैसे हैं यह भगवान भी नहीं जानते। यदि वे जान जाएं कि मैं ऐसा हूँ तो भगवान सीमित हो जाएंगे।
इसलिए यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है, उस अनंत आनंद को, उस असीम आनंद को पाना है, तो भगवान के शरणागत हमें होना ही पड़ेगा। उनकी शरणागति ही सत्य है, उनकी शरणागति में ही विश्राम है, उनकी शरणागति ही मोक्ष है। सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।